हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ सॉल्वर। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कक्षा 11 गणित का पहला अध्याय समुच्चय सेट। इस वीडियो में हम समुच्चय की परिभाषा, उसके प्रकार और महत्वपूर्ण अवधारणाओं को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम एक्सरसाइज एक एक के सभी प्रश्नों को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो अगर आप इस टॉपिक को एकदम आसान और रोचक तरीकों से समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द मैथ सॉल्वर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो अध्याय फर्स्ट समुच्चय, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेट। अध्याय शुरू करने से पहले हम कुछ डिफिनेशन समझेंगे जिससे हमें प्रश्नावली सॉल्व करने में आसानी होगी। तो पहली डिफिनेशन है समुच्चय यानी सेट। ऐसी वस्तुओं या पदों के संग्रह यानी कलेक्शन को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय यानी सेट कहते हैं जिसमें कोई विशेष गुण लक्षण हो। दूसरी डिफिनेशन है अथवा वस्तुओं के सुपरिभाषित यानी वेल डिफाइंड समूह या संग्रह को समुच्चय कहते हैं। समुच्चय में सेट कहते हैं। यहाँ पे एक नोट है, कोई वस्तु या पद तभी और केवल तभी उस समुच्चय का सदस्य यानी मेंबर कहलाता है जब उसमें उस वस्तु के गुण हों। यानी जैसे हम कोई सेट बना रहे हैं यानी समुच्चय बना रहे हैं, जैसे हमने मान लिया मोटरसाइकिल का समुच्चय, ठीक, मोटरसाइकिल मोटरसाइकिल का समुच्चय बना रहे हैं। इसमें हम केवल मोटरसाइकिल का नाम ही इस सेट में ऐड करेंगे। जैसे हो गई पल्सर, प्लाटिना, ठीक। यानी सब मोटरसाइकिल का नाम जो है हम इसमें ऐड करेंगे, ना कि कोई कार या और कोई गाड़ी का, केवल मोटरसाइकिल का ही नाम ऐड करेंगे। तो वही इसमें बोला है, उसमें उस वस्तु का गुण हो। जैसे हम मोटरसाइकिल का सेट बना रहे हैं तो हमें जो भी सेट में ऐड करेंगे जो भी नाम, वो मोटरसाइकिल का नाम होगा, ठीक। समुच्चय सेट को अक्सर कोष्टक यानी मझला कोष्टक के भीतर लिखा जाता है और उसके तत्वों यानी एलिमेंट्स को कामा से अलग किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण दिया है, फॉर एग्जाम्पल प्रथम 5 धनात्मक संख्याओं का समुच्चय यानी सेट। तो ये देखिए हमने मझले कोष्ठक के भीतर लिखा 1 2 3 4 5, ये प्रथम 5 धनात्मक संख्याओं का सेट है। तो यहाँ पे देखिए हर एक को हमने कामा से अलग किया, ठीक, यही ऊपर बताया गया था। नंबर 2 है, उदाहरण नंबर 2, किसी कक्षा के अच्छे छात्रों का समूह यानी ग्रुप समुच्चय नहीं होगा। जैसे कोई कक्षा है, बोल दिया कि उसमें अच्छे बच्चों का, अच्छे छात्रों का समुच्चय बना है, ठीक। तो हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कौन सा छात्र अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है, तो इसीलिए इसका सेट नहीं बनेगा। क्योंकि कोई छात्र अच्छा है या नहीं है ये स्पष्ट रूप से नहीं कहा जा सकता, ठीक। अब अगली डिफिनेशन देखते हैं, समुच्चय के अवयव यानी एलिमेंट ऑफ सेट। उस वस्तु या पद को जिनसे मिलकर समुच्चय यानी सेट बनता है उसे समुच्चय का अवयव कहते हैं यानी एलिमेंट ऑफ सेट कहते हैं। जैसे हमारा ये पिछला एग्जाम्पल था 1 2 3 4 5, ठीक। तो ये जो हमारा 1 2 3 4 5 है, ये इस समुच्चय यानी इस सेट के एलिमेंट हैं, यही इसमें बताया गया। उदाहरण एग्जाम्पल दिया है, पुस्तक अध्ययन सामग्री के समुच्चय यानी सेट का अवयव एलिमेंट है। और दूसरा दिया है, कुत्ता कुत्ता जानवरों के समुच्चय यानी सेट का अवयव है। यानी जैसे हम जानवरों से रिलेटेड कोई सेट बना रहे हैं तो उसके कुत्ता एलिमेंट रहेगा उस सेट का, ठीक। अब यहाँ दिया है समुच्चय संकेत, सेट ऑफ नोटेशन। तो समांतर समुच्चय को सूचित करने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर यानी ए बी सी डी से जेड तक का प्रयोग करते हैं और समुच्चय के अवयव यानी एलिमेंट्स को छोटे अक्षरों यानी ए बी सी डी एक्स वाई जेड से प्रकट करते हैं, ठीक। जैसे हमने कोई सेट बना रहे हैं तो इसको कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करेंगे और जो सेट का एलिमेंट रहेगा जैसे ए बी सी, इसको स्मॉल लेटर से प्रदर्शित करेंगे। इसमें यही बताया गया। नोट यहाँ पे भी नोट एक दिया है, यदि कोई अवयव एलिमेंट एक्स समुच्चय सेट ए में है तो इस तत्व को प्रतीकात्मक भाषा यानी सिंबॉलिक लैंग्वेज में एक्स बिलोंग ए, ठीक, एक्स बिलोंग ए से प्रदर्शित करते हैं और इसे एक्स अवयव ए पढ़ते हैं, यानी एक्स जो है ए का एलिमेंट है। तो अगली डिफिनेशन देखते हैं, समुच्चय और उनका निरूपण, सेट एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। समुच्चय का निरूपण यानी सेट का रिप्रेजेंटेशन करने की मुख्यतः 2 विधियां। तो पहली विधि है तालिका या रोस्टर विधि
टेबुलर और रोस्टर मेथड। इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक के भीतर लिखकर समुच्चय का निरूपण यानी रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, यदि किसी समुच्चय सेट ए के 2, 4, 6, 8 4 अवयव हो तो इसे इस प्रकार निरूपित करते हैं। ठीक, यहाँ पे सेट बनाया गया है ए का, जिसके एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8। नंबर 2 देखते हैं, गुण विधि अथवा समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म। इस विधि में यदि कोई समुच्चय ऐसा हो, उसके सभी अवयव यानी एलिमेंट में कोई विशेष गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी हो, तो मझले कोष्ठक में उसे गुणधर्म यानी प्रॉपर्टी का वर्णन करके समुच्चय सेट को प्रकट करते हैं। इसको कैसे करते हैं, यहाँ एग्जांपल में देख सकते हैं। यदि समुच्चय सेट के सभी अवयव एलिमेंट सम संख्याएं यानी इवन नंबर हो और x उसका कोई एक स्वेच्छ अवयव यानी आर्बिट्रेरी एलिमेंट हो, तो लिखते हैं उसको इस तरह से, a इक्वल टू एक्स एट एक्स सम संख्या है। या इस प्रकार भी लिखते हैं या तो इस प्रकार भी लिखते हैं, a इक्वल टू एक्स दैट एक्स सम संख्या, जिसका अर्थ है यह है कि a एक ऐसा समुच्चय है जिसका अवयव यानी एलिमेंट x ऐसे हैं कि x सम संख्या यानी इवन नंबर। जैसे यहाँ पे ए सेट में दिया गया है a इक्वल टू एक्स और x क्या दिया गया, सम संख्या है यानी इवन नंबर। यानी जो हमारा सेट ए है वो होगा a इक्वल टू सभी सम संख्या। तो सम संख्या क्या है, -2, -4 एंड सो ऑन, 2, 4 एंड सो ऑन। ठीक, ये सेट बनेगा। अब प्रश्नावली देखते हैं। प्रश्नावली फर्स्ट ए, अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों में उपर्युक्त प्रतीक यानी बिलोंग अथवा नॉट बिलोंग भरिए जब समुच्चय ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 हो। ठीक, तो हमें इस क्वेश्चन में यही देखना है कि कौन सा एलिमेंट यानी अवयव ए में है। अगर जो ए में होगा उसमें हम ए वाला नोटेशन का यूज़ करेंगे, और जो ए में नहीं है यानी इस सेट में नहीं है उसके लिए हम ए वाले नोटेशन का यूज़ करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे दिया है फर्स्ट में 5 एंड डॉट डॉट दिया है यानी रिक्त स्थान, तो इसमें हमें प्रतीक दर्शाना है। तो 5 हम देखते हैं सेट में है कि नहीं, तो 5 हमारा सेट में है, तो इसमें हम ए वाला नोटेशन का यूज़ करेंगे यानी बिलोंग 5 बिलोंग ए। अब दूसरा दिया 8, तो इस सेट में देख सकते हैं हमें 8 नहीं दिया गया। ठीक, तो इसके लिए हम ए वाला नोटेशन यूज़ करेंगे यानी नॉट बिलोंग। तीसरे में देखते हैं, दिया 0 बिलोंग टू 0, तो 0 इस सेट में नहीं है तो इसमें भी नॉट बिलोंग वाला यूज़ होगा। चौथे में देखते हैं दिया 4, तो 4 इस सेट में है तो इसमें होगा बिलोंग, 4 बिलोंग टू ए। पाँचवें में देखते हैं, तो पाँचवें में दिया गया 2, तो 2 भी इस सेट में है यानी जो ए सेट हमारा ये दिया गया इसमें है, तो ए भी ये वाला नोटेशन यूज़ होगा यानी बिलोंग टू ए। और चौथा पाँचवा छठवां देखते हैं, छठवें में दिया है 10। ठीक, तो इस सेट में 10 नहीं है तो ये नॉट बिलोंग रहेगा। ठीक, तो इस क्वेश्चन में यही करना था कि कौन सा एलिमेंट यानी अवयव ए में है और कौन सा नहीं है। अगर ए में है तो हम इस वाले नोटेशन का यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो ए वाले जहाँ रिक्त स्थान दिया वहाँ पे लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों यानी सेट के अवयव एलिमेंट्स को लिखिए। अब दूसरे का पहला है, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का समुच्चय यानी सेट बनाइए। ठीक, तो जे से जो महीना शुरू होता है, एक है जनवरी, जनवरी और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जून और एक है जुलाई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी हमें ऐसे महीनों का सेट बनाना है जिसका पहला अक्षर जे हो। तो 12 महीनों में ये 3 महीने हैं जिनका पहला अक्षर जे है यानी जनवरी, जून, जुलाई। तो ये सेट हमारा बनेगा ए इक्वल टू, सेट को हम मझले क्वेश्चन के अंदर लिखते हैं तो हो जाएगा जनवरी, जून और हो जाएगा जुलाई। ये सेट हमारा बना। दूसरे में दिया गया है, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिशाली लेखकों का संग्रह यानी कलेक्शन। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिशाली लेखकों का संग्रह, इसके ऊपर हमें सेट बनाना है। ठीक, तो ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक, क्योंकि किसी भी लेखक को हम प्रतिशाली या प्रतिशाली नहीं कह सकते, इसीलिए
यह समुच्चय नहीं बन सकता, तो समुच्चय नहीं है। अब तीसरा देखते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, कलेक्शन। बता नहीं सकते कौन से हैं, क्योंकि किसी भी बल्लेबाज को सर्वश्रेष्ठ या ना सर्वश्रेष्ठ कहना सही नहीं होगा, तो ये भी समुच्चय नहीं होगा। इसका भी समुच्चय नहीं बनेगा, ठीक, तो ये भी होगा समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 4, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह, यानी कलेक्शन। तो आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं, उनका एक समुच्चय बनाइए। जैसे मान लीजिए, माना मेरी कक्षा में 3 लड़के हैं, जिनका नाम है श्याम, सुंदर, साहिल, ठीक। तो माना कि ये 3 बालक मेरी कक्षा में है, तो इनका संग्रह यानी कलेक्शन बनाना है, समुच्चय। तो इसका बनेगा सेट ए इक्वल टू श्याम, सुंदर और साहिल, ठीक। तो ऐसे इसका सेट बनेगा। अब आपके कक्षा में जो बालक हैं, तो उसके हिसाब से बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे का 5, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो 100 से कम जो भी संख्या है, उसका संग्रह बना यानी समुच्चय बनाना। तो 100 से कम यानी 1, 2, 3 डॉट डॉट 98, 99। 100 से कम ये सभी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ठीक। प्राकृतिक संख्या हमारी 1 से शुरू होती है। तो 100 से कम यानी 1 से 99 तक की संख्याओं का कलेक्शन हमें करना है। तो इसका सेट बनेगा ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 98, 99। अब दूसरे का छठवां देखते हैं, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद्र जो थे, उनके उपन्यासों का हमें समुच्चय बनाना है। तो प्रेमचंद्र का उपन्यास क्या क्या है? कर्म भूमि, कर्म भूमि और रंग भूमि, गबन, कान एंड आदि, ठीक। तो इसका हमें कलेक्शन करना है। तो इसका जो सेट बनेगा यानी ए इक्वल टू, अगर इसका समुच्चय बना है तो ये ऐसे बनेगा, कर्म भूमि, रंग भूमि, गमन, रंग भूमि गमन और गोदान एंड सो ऑन, जो भी उन्होंने अपने उपन्यास लिखे। अब दूसरे का 7वां देखते हैं, सभी समपूर्णांकों यानी इवन नंबर्स का संग्रह यानी कलेक्शन करना है। तो समपूर्णांक इसमें दिया नहीं है कि धनात्मक या ऋणात्मक, तो इसके लिए हम दोनों धनात्मक ऋणात्मक सभी समपूर्णांक यूज करेंगे। तो सभी समपूर्णांक क्या होंगे? सभी समपूर्णांक, तो ये शुरू होगा -2, -4 एंड सो ऑन 2, 4, 6 एंड सो ऑन, ठीक, डॉट डॉट। तो इसका कलेक्शन यानी संग्रह इसका बनेगा ए इक्वल टू डॉट डॉट -2, -4, -6 एंड डॉट डॉट 2, 4, 6 एंड डॉट डॉट, ठीक। ये सभी समपूर्णांकों का संग्रह है, यानी इवन नंबर्स कलेक्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 1 से लेकर 30 तक की सभी संख्याओं में से उन संख्याओं का समुच्चय यानी सेट को बनाओ। तो यहाँ तीसरे का ये दिया है, जिनमें जिनके अंत में 5 हो। तो 3A के लिए हमें एक ऐसा सेट बनाना है जिसके अंत में 5 हो। और यहाँ पे क्या दिया, 1 से लेकर 30 तक की संख्याओं में से, ठीक। तो 1 से लेकर 30 तक की संख्या में जिसके अंत में 5 होगा, वो कौन सी संख्या होगी? 5, 15, 25, 35, 30 से आगे चले जाएगा, तो यही 3 संख्या होगी, ठीक है। तो इसका सेट बनेगा ए इक्वल टू 5, 15, 25। तीसरे के बी में दिया है, जिनके अंत में 7 हो। तो 1 से लेकर 30 तक के बीच में जिनके अंत में 7 हो, उसका हमें सेट बनाना है। तो पहला तो हो जाएगा 7, दूसरा 7 आएगा 17 पे, तीसरा आएगा 27। तो इसका सेट बनेगा 7, 17, 27, ठीक। तीसरे का सी, जिनके अंत में शून्य हो। तो 1 से 30 तक के बीच
वो संख्या हमें खोजनी है जिसके अंत में शून्य हो। तो पहला हो जाएगा 10, दूसरा मिलेगा 20 और तीसरा मिलेगा 30। तो इसका सेट बनेगा 10, 20, 30। अब तीसरे का डी देखते हैं, जिनमें अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर हो। तो 1 से 30 तक की जो अभाज्य संख्या है वो क्या होगी? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 27, 29, 27 नहीं रहेगा, ठीक, 29। तो इतनी अभाज्य संख्याएं हैं 1 से 30 तक के बीच में। तो इसका सेट बनेगा ए इक्वल टू 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड 29। ये सभी प्राइम नंबर हैं 1 से 30 तक के बीच में, यानी अभाज्य संख्या। क्या आप लोगों को पता है अभाज्य संख्या क्या होती है? अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल खुद से और 1 से विभाजित हो। जैसे यहाँ पे दिया है 2, तो 2 को 2 में हम केवल 1 और 2 से भाग दे सकते हैं। यहाँ पे दिया 3, 3 में भी 3 और 1 से भाग दे सकते हैं, बाकी किसी दूसरी संख्या से नहीं दे सकते। तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर कहते हैं। तीसरे का ई देखते हैं, तीसरे का ई, जिनमें सम संख्याएं हों, यानी इवन नंबर। यानी 1 से 30 तक के बीच में हमें वो सेट बनाना है जिनमें सम संख्याएं हों। तो सम संख्या होगी 2, 1 से 30 तक के बीच में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 और 24, 26, 28। तो 1 से 20 तक के बीच में जो सम संख्याएं यही हैं, तो इनका सेट हमें बनाना तो हो जाएगा ए इक्वल टू 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28। ठीक, तो ये हमारा सेट यानी समुच्चय बना जिनमें सम संख्याएं हों। अब तीसरे का एफ दिया है जिनमें विषम संख्याएं, तो 1 से 30 तक की जो विषम संख्या है उसका हमें सेट बनाना है। तो 1 से 30 तक की विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 17, सॉरी 15, 17, 19, 21, 23 और हो जाएगा 25, 27, 29। विषम संख्या वो संख्या होती है जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक। तो ये सारी संख्याएं 1 से 30 तक के बीच की हैं जो 2 से डिवाइड नहीं हो रही हैं। तो इनका सेट बनेगा ए इक्वल टू 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29। ए सेट बना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। मैथमेटिक्स शब्द में आए हुए स्वरों यानी वॉवेल का बी अक्षरों का समुच्चय लिखें। यानी मैथमेटिक्स में जो स्वर यानी वॉवेल्स हैं उसका हमें सेट बनाना है। तो इसका सेट बनेगा ए इक्वल टू, तो यहाँ पे देखिए पहला वॉवेल है ए, तो हो जाएगा ए। अब उसके बाद है ई, स्वर यानी वॉवेल्स हमें लेना है केवल, ठीक, तो हो जाएगा ई। और दूसरा है आई, हो जाएगा आई, और बाकी इसमें कोई वॉवेल्स नहीं है, तो इसका सेट ए बना। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों में अन्य अवयव यानी एलिमेंट्स के गुण के आधार पर तारांकित अवयव यानी एलिमेंट को लिखिए। यानी जैसे क्वेश्चन नंबर 5 के ए में जो स्टार दिया है इसकी जगह पे कौन सी संख्या रहेगी, अगले जो 3 एलिमेंट दिए हैं उनके गुण के आधार पे हमें पता लगाना है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं दिया है 2, 4, 6 यानी सम संख्या दी गई है। तो 2, 4, 6, तो अगली संख्या क्या होगी 8। तो इसमें यही हमें पता लगाना, तो ये हो जाएगा 8, ठीक। अब बी वाले में दिया है ए, ई, तो ए क्या दिया है हमारा वावेल्स, वावेल यानी स्वरों, अंग्रेजी अक्षरों के स्वरों। तो इसमें क्या दिया है ए, तो अंग्रेजी अक्षर के वावेल्स क्या होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक। तो यहाँ पे दिया ए, ई, ओ, यू, तो यहाँ पे मिसिंग किया आई, तो यहाँ हो जाएगा आई। बस इस क्वेश्चन में केवल यही पता लगाना।
5 के सी में देखते हैं, इसमें क्या दिया 1/2, 2/3 और 3/4 और दिया 4/5। तो इसमें देख सकते हैं कि ऊपर 1 है तो नीचे 2 है, ऊपर 2 है तो नीचे 3 है, ऊपर 3 है तो नीचे 4 है। यानी ऊपर जो संख्या उससे एक संख्या बड़ी नीचे है, ठीक? तो हमें पता लगाना है कि इस स्टार की जगह पे क्या होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/6, ठीक? तो ये हो जाएगा 5/6। बस इस वाले क्वेश्चन में यही करना था। अब यहाँ पे देखिए दिया है राम, लक्ष्मण, भरत, तो इस स्टार की जगह पे क्या होगा? तो राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है समुच्चय यानी सेट 1 2 3 3 1 4 2 3 5 2 1 3 को संक्षिप्त रूप में लिखिए। हम जानते हैं कि एक एलिमेंट सेट में एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, तो इस सेट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 2 बार है, एक बार यहाँ भी है, एक बार यहाँ भी है और यहाँ 2 भी देख सकते हैं, 1 2 3 बार दिया है, ठीक? और एक भी 1 2 3 बार लिखा गया है, ठीक? तो यही इसमें केवल हमें करना है कि एक एलिमेंट को एक बार लिखना है। तो इसको लिखा संक्षिप्त रूप में लिखिए, तो वही इसमें करना है। तो ये हो जाएगा A इक्वल टू 1 2 3 4 एंड 5, ठीक? तो इसका संक्षिप्त रूप ये होगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया -3.5 -4.8 -3 -4 0.5 1.7 -2.8 3.5 एंड 4.8 संख्याएं दी हुई है। तो सेट ए इक्वल टू एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4 और सेट बी इक्वल टू दिया है एक्स, एक्स लेस देन इक्वल टू 1.7 ज्ञात करो। तो इस वाले क्वेश्चन में हमें सेट ए और सेट बी ज्ञात करना है। तो सेट ए में दिया गया एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -4, तो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 तो यानी हो जाएगा -4 -3.5 -3 और -3 और हो जाएगा -2.8 -2.8 और हो जाएगा 0.5 1.7 और हो जाएगा 3.5 4.8, ठीक? तो हमारा सेट ए हो जाएगा -4 -3.5 -3 -2.8 0.5 1.7 3.5 4.8। तो ये हो गया हमारा सेट ए। अब हमें सेट बी फाइंड करना है। तो सेट बी में क्या दिया है एक्स लेस देन इक्वल टू 1.7। तो ये जो संख्या दी गई है उसमें हमें खोजना है कि कौन सी संख्या लेस देन इक्वल टू 1.7। एक तो हो जाएगी 1.7, 1.7 के बराबर और 1.7 से छोटी, और दूसरी हो जाएगी 0.5 और हो जाएगी -4 -3 -4.8 और हो जाएगी -3.5, ठीक? और हो जाएगा -2.8। ये सभी संख्याएं 1.7 से छोटी हैं और 1.7 के बराबर। तो हो जाएगा बी इक्वल टू सेट, हमारा जो बी सेट बनेगा हो जाएगा बी इक्वल टू -4.8 -4 -3 -3.5 होगा, फिर होगा -3, फिर होगा -2.8, फिर होगा 0.5, फिर होगा 1.7। तो ये हमारा बी सेट मिला, ठीक? तो इस क्वेश्चन में यही पूछा था कि सेट ए और सेट बी क्या है, वही हमें बताना था। रोस्टर विधि यानी रोस्टर मेथड से निरूपित समुच्चय को नियम रूप से लिखिए। 8 के ए में दिया है सेट 2 3 5 7 एंड सो ऑन। तो दिस इम्प्लाइज हो जाएगा ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स अभाज्य संख्या है। इस सेट में हम देख सकते हैं कि 2 3 5 7 ये सब अभाज्य संख्या है, तो यही हमें लिखना था। ये क्वेश्चन नंबर 8 के बी में देखते हैं 7 14 21 एंड सो ऑन। तो ये हो जाएगा दिस इम्प्लाइज ए इक्वल टू, यहाँ पे देख सकते हैं 7, फिर दिया है 14 जो कि 7 का दुगुना है,
और फिर दिया है 21 जो कि 7 का तिगुना है। तो ये क्या हो जाएगा b इक्वल टू x, और x हो जाएगा, तो यहाँ पे कैसे बनेगा ये सेट, तो हो जाएगा 7n। अगर हम रखते हैं तो जब n की वैल्यू होगी 1 तो हो जाएगा 7, n की वैल्यू होगी 2 तो हो जाएगा 14, हाँ। तो हो जाएगा x=7n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या प्राकृत प्राकृतिक संख्या, ठीक। सेट p में दिया गया 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो 1 इस सेट को हम बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 1/n कर दें, ठीक, तो n प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, तो जब 1 होगा तो हो जाएगा 1/1 इक्वल टू 1, और हो जाएगा 1 इनको 2 लेते हैं तो हो जाएगा 1/2, ठीक। तो सही है, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज दैट p इक्वल टू x, और x हो जाएगा x इक्वल टू 1/n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है। तो सेट p a बनेगा, ठीक। अब अगला देखते हैं सेट डी। तो सेट डी में दिया है 1, 4, 9, 16, 25 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये एन स्क्वायर ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर, एन जो हमारा प्राकृतिक संख्या होगी तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, ठीक। तो ये हो जाएगा सेट डी इक्वल टू एक्स, एक्स इक्वल टू हो जाएगा एन स्क्वायर, जहाँ एन प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो ये सिर्फ डी इस तरह से लिखा जाएगा। तो इस तरह लिखेंगे सेट ई इक्वल टू एक्स, और एक्स इक्वल टू हो जाएगा एन, जहाँ एन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, निम्नलिखित समुच्चय यानी सेट को रोस्टर तालिका विधि से लिखिए। तो ये हमारा 9 का फर्स्ट सेट दिया गया ए, एक्स, एक्स एक पूर्णांक संख्या, और तो एक्स हमारा जो है एक पूर्णांक संख्या है जो कि -3 से बड़ी और 7 से छोटी है। तो -3 से बड़ी और 7 से छोटी संख्या क्या होगी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारा सेट ए इक्वल टू हो जाएगा -2, 1, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हमारा सेट ए बना, ठीक। 9 का सेकंड देखते हैं, बी इक्वल टू दिया एक्स, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से कम यहाँ पे दिया था तो यहाँ पे 5 तक ही रहेगा। तो हो जाएगा सेट हमारा बी इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5। तो हमारा ये सेट बी बना। थर्ड में देखते हैं, सी इक्वल टू दिया एक्स, एक्स दो अंकों की ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग 8 है। तो दो अंकों की ऐसी संख्या जिनके अंकों का योग 8 होगा, तो पहली होगी 17, 17 1 + 7 विच इज इक्वल टू 8, और दूसरी होगी 26, 2 + 6 विच इज इक्वल टू 8, और तीसरी होगी 35, 5 + 3 विच इज इक्वल टू 1, और चौथी होगी 44, 4 + 4 विच इज इक्वल टू 1, और पांचवी होगी 53, और छठवीं होगी 62, और होगी 71, और हो जाएगा 80, ठीक। तो ये दो अंक की ऐसी संख्या है जिनके अंकों का योग 8 होगा। तो हमारा सेट सी बना 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। तो ये सेट बना। और फोर्थ दिया है डी इक्वल टू एक्स, एक्स एक अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर है जो कि 60 की भाजक यानी 60 का डिवीजर है। तो 60 का डिवीजर अभाज्य संख्या क्या होगी, 2, 3, 5। तो यही तीन संख्या होगी जो कि 60 का भाजक है। तो सेट डी इक्वल टू हो जाएगा 2, 3, 5।
जो कि एक अभाज्य संख्या और 60 की भाजक है। अब 9 का फिफ्थ देखते हैं। ई इक्वल टू दिया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो ट्रिग्नोमेट्री के सभी अक्षरों का सेट हमें बनाना। तो सेट में जैसा कि हम जानते हैं कि एक एलिमेंट एक ही बार लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री, हो जाएगा ई, हो जाएगा जी, हो जाएगा आई एन ओ, हो जाएगा आर टी वाई, ये हो जाएगा वाई। तो ट्रिग्नोमेट्री के सभी शब्दों तो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का सेट जो हमारा बना वो बना ई जी आई एम एन ओ आर टी वाई। अब सिक्स दिया है एफ इक्वल टू बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसका सेट बनेगा एफ इक्वल टू बी ई ए बी सी बी ई आर टी। तो इसका सेट ए बना। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया निम्नलिखित समुच्चयों और इस सेट को शब्दों में लिखिए। तो जैसे ये सेट दिया गया है ए इक्वल टू, सेट ए दिया गया 2 4 6, तो इसको शब्दों में लिखना है। तो देख सकते हैं इस सेट में सम संख्या दी गई है जो कि 8 से छोटी है। तो हो जाएगा 8 से छोटी सभी धनात्मक धनात्मक सम संख्याएं। अब बी वाले में देखते हैं ए ई आई ओ यू। तो ये अंग्रेजी वर्ड माला की वावल्स हैं। तो ये हो जाएगा अंग्रेजी अंग्रेजी वर्ड माला के स्वर यानी वावेल का सेट। और सी में दिया गया है 5 10 15 20 25 एंड 30। तो इस इसको शब्दों में लिखना है। तो ये हो जाएगा 5 5 से विभाज्य और 35 और 35 से कम संख्याओं का सेट या समूह। डी में दिया गया है एक्स एक्स ग्रेटर देन 100। एक्स धन पूर्णांक है, तो इसको शब्दों में लिखना है। तो हो जाएगा 100 से बड़ी 100 से बड़ी धन पूर्णांक संख्याओं का सेट। अब ई में दिया गया एक्स एक्स लेस देन 12 और एक्स ग्रेटर देन 7 धन पूर्णांक। तो ये हो जाएगा एक्स जो है 7 से बड़ा और 12 से छोटा है और एक्स धन पूर्णांक है। तो ये हो जाएगा 7 से बड़ा 7 से बड़ी और 12 से छोटी 12 से छोटी धन पूर्णांक का सेट। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया निम्नलिखित समुच्चयों के समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ये तो फर्स्ट दिया 3 6 9 12। तो इसको हमें प्रॉपर्टी मेथड के रूप में लिखना है, सेट के प्रॉपर्टी मेथड के रूप में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दिया 3 6 9 एंड 12, यानी अगर हम 3n ले लें और n प्राकृतिक संख्या है तो n की वैल्यू जब हम 1 रखेंगे तो 1 इंटू 3 हो जाएगा 3, n की वैल्यू 2 देंगे तो हो जाएगा 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 6। ठीक, तो इसको प्राकृतिक प्रॉपर्टी मेथड के रूप में लिखना है। तो हो जाएगा a इक्वल टू एक्स और हो जाएगा x इक्वल टू 3n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या, जहाँ n प्राकृतिक संख्या और 5 से छोटी है। ठीक, तो ये सेट हो गया। अब दूसरे में दिया है 2 4 8 16 32।
हम 2 के पावर n रख दें, n हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, तो 1 2 2 पावर 3। तो ये हो जाएगा a इक्वल टू दूसरे के लिए x सच दैट x इक्वल टू 2 पावर n, जहाँ n यहाँ पे जहाँ n प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर है, प्राकृतिक संख्या है और 6 से छोटी है। तीसरा देखते हैं, तीसरे में दिएगा 5 25 125 625। तो इसके लिए हो जाएगा, अगर हम 5 के पावर n रख दें और n हो जाएगा प्राकृतिक संख्या, तो हो जाएगा a इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा 5 पावर n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है और 5 से छोटी है। चौथे के लिए हो जाएगा 2 4 6, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज ए सम संख्या है, तो हो जाएगा दिस इम्प्लाइज a इक्वल टू x इक्वल टू हो जाएगा 2 n, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है। 2n, अगर n प्राकृतिक संख्या है तो n इक्वल टू 1 लेंगे तो हो जाएगा 2, n इक्वल टू 2 लेंगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4, n इक्वल टू 3 लेंगे तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू x, x सम संख्या है, x सम धनात्मक, x धनात्मक सम संख्या, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब पांचवे के लिए देखते हैं, पांचवे में दिया 1 4 9 एंड 100 एंड सो ऑन 100। तो ये हो जाएगा इक्वल टू a इक्वल टू x, x इक्वल टू हो जाएगा n स्क्वायर। तो n का स्क्वायर, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है तो n इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 लेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, जहाँ n प्राकृतिक संख्या है और 11 से छोटी है। या तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, लेस देन इक्वल टू 10। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया गया बाई ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में लिखित में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। इसको हमें मिलान करना है। तो पहले में दिया गया है 1 2 3 6, 1 2 3 6, और ए में क्या दिया गया है, x एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या तो ये है नहीं, क्योंकि इसमें 1 भी और 6 भी है। अब दूसरे में देखते हैं बी वाले में, बी वाले में ये है x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्या, ठीक। तो ये भी नहीं है, 10 से कम एक विषम संख्या, तो यहाँ पे 6 देख सकते हैं सम है, तो इसीलिए बी भी इसका नहीं होगा। तीसरा सी देखते हैं, एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 6 नेचुरल नंबर है और 6 का भाजक है, यानी 2 से 1 से 3 से 6 से डिवाइड हो जाएगा। तो पहला का हो गया सी। तो दूसरा देखते हैं, दूसरा दिया गया 2 3, तो दिया है एक अभाज्य संख्या, तो 2 3 अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है और 6 का भाजक भी है, तो दूसरे का हो जाएगा ए। तीसरे में दिया मैथ, एक्स मैथमेटिक शब्द का एक अक्षर है, तो तीसरा हो जाएगा डी, क्योंकि मैथमेटिक्स के अक्षरों का सेट है, और चौथा हो जाएगा बी 1 2 3 7 8, यानी संख्या 10 से कम और विषम प्राकृतिक संख्या है, तो ये विषम प्राकृतिक संख्या 1 2 3 5 7 9। ठीक, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि अगली वीडियो जो मैं बनाऊं प्रश्नावली 1B की, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्नावली 1B को लेके। देर ना करो, बस चैनल पे आओ, जादू ये नंबर्स का सबको बताओ।